असदुद्दीन ओवैसी ने आज लोकसभा में शहरी तरमीमी बिल को कल फाड़ दिया। जब ओवैसी से पूछा गया कि इन्होंने बिल क्यों फाड़ा तो ओवैसी ने कहा कि स्पीकर चाहें तो इसको रिकॉर्ड से हटा दें। ओवैसी ने कहा कि ये हुकूमत बिल के जरिए जिन्ना को जिंदा कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी उनसे बात करें सर, आपने जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल का विरोध कर रहे थे उसे आपने फाड़ भी दिया, 2 बार आपकी स्पीच को स्पंज किया गया, कैसे देखते हैं सर इसे? ये स्पीकर का इख्तियार है। मैंने मुझे जो कहना था मैंने किया, मैंने कहा और किया। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरियत में एहतजाज का मुझे हक हासिल है, जमहूरियत में मुझे अपनी बात कहने का हक हासिल है और मैं कहूँगा और करूँगा। लेकिन मैं जिस तरह से जब बिल को पेश कर रहे थे उस समय केंद्रीय गृह मंत्री का कहना है कि सबका जो है हित को रखा जाएगा, ऐसा नहीं है कि यह बिल से किसी को नुकसान होगा। कोई कानून जब सरकार बनाती है तो आर्टिकल 13 के तहत उनको इख्तियार नहीं है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को या चैप्टर 3 के फंडामेंटल राइट्स में वायलेशन करे, और मेरी राय में ये बिल वो कर रहा है। ये आर्टिकल 14 का ब्लेटेंट वायलेशन कर रहा है। दूसरा, इस मुल्क में हमेशा सिटीजनशिप का एक कानून रहा, अब 2 कानून बन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सर्बानंद सोनोवाल में यही कहा था कि आसाम में एक सिटीजनशिप का कानून क्यों रहेगा, देश में क्यों रहेगा, इसीलिए मैं इसकी मुखालिफत किया। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि मुझे कोई शिकायत नहीं होगी अगर आप किसी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के मुसलमान को ना लें। मुझे गम इस बात का है, तकलीफ इस बात की है कि 17 करोड़ बाइज्जत और बावकार हिंदुस्तानी मुसलमान इस मुल्क में रहते हैं। आप इस्लाम का नाम क्यों नहीं लिखते उसमें? क्या तकलीफ है आपको? मुझे क्या करना है बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से? हमने इस जो संविधान बनाया, सिटीजनशिप का कानून बनाया, उसमें मजहब कहाँ है? मजहब को तो आप ला रहे हैं, जिना को जिंदा आप कर रहे हैं। ये कानून तो हिटलर के न्यूरम्बर्ग रेस लॉस से बदतरीन है। वो तो कम से कम 4 साल में आप इसको बना रहे हैं। और ये जब कानून बन जाएगा, इसको आप एनआरसी के प्रिज्म से देखिए। आसाम में तो 19 लाख लोग का नाम नहीं, आप जानते हैं। उसमें से हेमंत बिस्व शर्मा कहते हैं 5,40,000 हिंदू बंगाली हैं। जितना केसेस फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में आसाम में चलेगा वो एबेट हो जाएगा। अब केस किस पे चलेगा? सिर्फ मुसलमान में चलेगा। क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? इस तरह से केस चलाएंगे आप? और उन तमाम 19 लाख लोगों ने ये कहकर एनआरसी को एप्लीकेशन दिया कि हम इस मुल्क के बाशिंदे, हम भारतीय हैं। तो आप बंगाली हिंदू को बचा रहे हैं। और फिर जब मुल्क में एनआरसी आएगा, अगर किसी वजह से किसी हिंदू का, किसी मुसलमान का नाम नहीं आएगा तो हिंदुओं को तो सीएबी से मिल जाएगी सिटीजनशिप, और मुसलमान क्या करेंगे? स्टेटलेस हो जाएंगे। ये कानून है। आप हम अपने ही मुल्क में अपने ही सिटीजन्स को सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं होने की बुनियाद पर करेंगे। और सरकार देखिए बताती नहीं है कि कितने लोग, दिसंबर 2014 की डेडलाइन है, नंबर बताइए ना, कितने लोग हैं मुल्क में? नंबर भी नहीं बताते। हम पूछ रहे हैं बताइए नंबर, बोलते अरे कहो है तो स्टेट वाइज डेटा दीजिए, वो भी नहीं बताते आप। मकसद एक ही है कि आसाम के 5,40,000 बंगाली हिंदुओं को मदद कराना, और बाद में जब एनआरसी होगा तो सबको लाइन में खड़ा करो। आपको भी खड़ा रहना पड़ेगा, मुझे भी खड़ा रहना पड़ेगा। सर आखिरी सवाल जानना चाहूंगा, जब बीजेपी का यह कहना है, बीजेपी के कई सांसदों का यह कहना है कि ऐसा ही बिल जो है वो मनमोहन सिंह भी लाए थे। देखिए, मनमोहन सिंह लाए थे नहीं मालूम। अगर मनमोहन सिंह अगर मजहब की बुनियाद पर कोई कानून लाएंगे तो उस वक्त भी हम मुखालिफत करेंगे, अभी भी करेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैप्टन अपू पाठक के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली।